न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। जी बोलिए, आपका नाम? जी, इस बार फिर मैं 2021 ग्राम पंचायत माखर प्रादेशिक निर्वाचन संख्या 21 से मुखिया पद से मेरी पत्नी श्रीमती रफत जहां फिर उम्मीदवार है मुखिया पद से। उनका चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप है जो संख्या 4 पर है। मैं लोगों से अपील करूंगा कि जिस तरह से आपने विगत 3 चुनावों मुझे सरपंच पद से जिताया, इस बार भी आप मुझे इस पद पर जिताइए। मैं सच्चे मन से, सच्चे हृदय से जैसे सेवा करता किया हूँ वैसे ही करता रहूंगा। जी धन्यवाद। मुखिया जी, माकड़ पंचायत से क्या आपका उद्देश्य, क्यों खड़े हो रहे हैं? जी नमस्कार मीडिया। न्यूज इंडिया से। हाँ, न्यूज इंडिया के यहाँ हमारे यहाँ आने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद है। समझे, ये मुखिया के इलेक्शन लड़ने से इससे पहले मेरे बारे में ये भी जान लीजिए, मैं विगत 15 वर्ष से इस पंचायत का 10 वर्ष में खुद सरपंच रहा और मेरी पत्नी जो इस बार मुखिया की कैंडिडेट है श्रीमती रफत जहां, वो भी 5 वर्ष सरपंच रही, निवर्तमान सरपंच है। मुखिया का इलेक्शन लड़ने का मेन उद्देश्य है कि ये समाज के वंचित लोगों को जो सरकारी योजना का लाभ सही तरीका से मिले, खास करके मनरेगा योजना के तहत जो रोजगार गारंटी योजना के तहत सरकार ने घोषणा किया कि मैं प्रत्येक जॉब कार्डधारियों को 100 दिन का गारंटी काम दूंगा। उसके बाद अगर काम नहीं दे पाया तो 100 दिन का उसको बेरोजगारी भत्ता दूंगा। ये काम जब से योजना ये लागू हुआ है मेरे यहाँ ये देने का काम नहीं किया गया। अगर किसी प्रकार से दिया गया है तो बिचौलिया के द्वारा अपनी योजना का नाम लगा कर करके कि ये मेरा ईटा मच्छी फला ढमकाना का पैसा आया है, तो वो ले लिया गया। लोग समझे कि इसलिए कर करके मेरा ये हुआ कि भाई न्यायिक व्यवस्था में 15 वर्ष रहा, जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा, स्नेह रहा, प्रेम रहा कि हमको 15 साल तक जो है सेवा करने का मौका दिया। अब विकास के काम में जिस तरह से बिचौलियापन, घोटालापन, बहुत सारा चीज होने लगा, तो मैंने सोचा कि नहीं, ये चीज खत्म होना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये संकल्प लिया कि न खाएंगे न किसी को खाने देंगे, कि बेहतर तरीके से जो पंचायती राज की व्यवस्था है, महात्मा गांधी जी ने सपना देखा था राम राज का, पंचायती राज का, कि सरकार की योजनाओं का प्रत्येक अंतिम व्यक्ति तक उसको लाभ मिले। इसी उद्देश्य से मैं आया हूं और मेरा ये है कि मैं जनता का सेवा जिस तरह से करते आ रहा हूँ 15 वर्षों से, उस तरह से करूंगा और अच्छी तरीके से करूंगा। जो सरकारी योजना का लाभ है प्रत्येक व्यक्ति को मिले। सब बिचौलिया, अच्छा किसी तरह का जो हो रहा है घुसखोरी, किसी चीज के नाम पर हो रहा है कि इसमें नाम चुरा देंगे, इसमें नाम कटा देंगे, उस पर जो लेन देन का चीज हो रहा है उस सबको बंद करवाऊंगा। और जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, हमारे यहाँ समस्या थी, माननीय हमारे एमपी साहब के द्वारा ये किया गया कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र का सुधार हुआ, वो बना, स्वास्थ्य केंद्र बना है। इसमें अभी डॉक्टर वगैरह नए आए हैं। हम सोचते हैं कि अच्छा डॉक्टर की व्यवस्था हो, लोगों को दवाई मिले, स्वास्थ्य के लिए जो है ना अच्छी सुविधा मिले, शिक्षा के ऊपर भी जो है काम हो लोगों को, कि बच्चे सबको स्कूल में नियमित रूप से हमारे शिक्षक जो है ना गार्जियन बन कर करके बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, पढ़ावे। उनको भी ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि भाई बच्चे जो हैं हमारे अपने बच्चे हैं, जैसे हम अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेज में, कॉन्वेंट में, प्राइवेट संस्था में पढ़ाते हैं,
हमारा बच्चा पढ़े, तो गरीब गुरबा के जो बच्चे पढ़ते हैं तो वो भी हमारे बच्चे, उनका भी दायित्व होना चाहिए कि अच्छे से बच्चा को शिक्षा मिले, सारा चीज उनको फैसिलिटीज दिया जाता है, सरकार की तरफ से खाना पीना सारा चीज मिलता है, सारे लोगों को अच्छा वेतन मिलता है, सरकार भी जो है ना समय समय को उनका वेतन भी बढ़ा रही है, सारी सुविधा दे रही है, तो उनका भी दायित्व बनता है। उससे हमारे शिक्षक भी पढ़े लिखे गुणी हैं, वो भी आगे और अच्छा ध्यान देंगे इसके ऊपर। और पूछिए, आप जो पूछना चाहेंगे उसका उत्तर हम देंगे। नल जल योजना, किसान लोग परेशान हैं, किसान लोग देखिए, नल जल योजना के बारे में मेरा एक कमेंट देख लीजिए। तो बिहार सरकार का 2 योजना जो है ना बिल्कुल फेल है, समझे। एक तो शराबबंदी फेल है और दूसरा ये नल जल योजना जो है पूरी तरह से फेल है। नल जल योजना का मतलब है कि लूट योजना, लूट जल योजना इसको अगर नाम दे दिया जाए कि ऊपर से डालिए पानी और नीचे से गायब हो गया निकाल जाए। देखिए, मेरे यहाँ एक्चुअली एक और समस्या के ऊपर हम आपका ध्यान फोकस करना चाहूंगा कि मेरे यहाँ जल जमाव की समस्या काफी अच्छी है। जहाँ पर आप अवस्थित है, इसके बगल में एक प्लॉट है, हमारे तरियमा पंचायत के जमींदार, उनकी जमीन है, और प्राथमिक विद्यालय जो मेरा मिडिल स्कूल है उसके सामने से जा करके के पुराने नक्शा में वहां से ले करके स्कूल के सामने होकर के मेरा एक क्लिनिक के सामने से हो करके और आगे जा करके वो दूसरे रोड में सरकारी नक्शा में पास है कि ये जो नाला बनना चाहिए, लेकिन आज तक हमारे यहाँ जो जब से मनरेगा का योजना चला, कम से कम उस योजना से अभी 3 मुखिया के समय में ये चला है मनरेगा, लेकिन कोई आदमी ये नहीं ध्यान दिए कि ये नाला कम से कम बन जाए तो जल निकासी का समस्या नहीं होगा। खास करके हमारे यहाँ चौधरी मोहल्ला है बगल में, जो वर्तमान मुखिया है उनका ये है, क्या बोलते हैं, नैहर है, नैहर गांव की ही है नैहर, उनका जो है ना नैहर जो है ना पूरा पानी में डूबा रहता है, वहाँ पर कोई वो पूरा में, लेकिन कभी कुछ नहीं। और दूसरा है क्या कि रास्ते का जो हाल है क्या बतावे, अगर जाकर के मेरे वार्ड नंबर 3 में देखिएगा, जहाँ मेरा घर है आने जाने का, समझे, उसमें यानी कि आज तक जो है ना कुछ काम ही नहीं हुआ। इतना कीचड़ पानी में हम लोग उस होकर के गुजरे, तो हम तो 1 मिनट के लिए उस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन वहाँ पर जो रहने वाले हमारे संजय ठाकुर जी हैं, जागो साहब, पूरा गंदगी में उनका जिंदगी जो है ना गुजरा, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। तो वहां पर से हम मुहिम शुरू की, वही रास्ता जो रास्ता बने वहीं पर से शुरू किए। हमारे वार्ड सदस्य प्रतिनिधि ने कहा कि आप 15 साल रहे थे, आप 15 साल में आपने क्या कहा, कहा कि मेरे पास सरकार का कोई योजना फंड तो था नहीं जो कि हम उसको चलाते, समझे। अब आ रहे हैं, वहीं पर से इरादा बना कि अब आ रहे हैं पंचायत में, देखें कि किस तरह से योजना चलता है। मेरा यही उद्देश्य होना चाहिए, सब आदमी का होना चाहिए। जो देखिए, जो प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि भी 3 तरह के होते हैं। एक होता है क्या हम नाम के लिए कि हम मुखिया जी बन जाए, सरपंच साहब बन जाए। दूसरा होता है कि काम के लिए कि हम काम करें, समझे, काम करें। जनता हमको बहुत आशा के साथ हमको चुना है, वो जब चुना है हमको तो हम उसका जो है ना जहाँ तक हो सके अपने सरकार की योजना का लाभ जो है ना उसको पहुंचाए। और तीसरा होता है क्या कि आप आगे बनने न, जो हथोत बटोर करके सब रख लो, ये स्थिति बनी हुई है। ऐसी बात नहीं। अगर कहा गया, राष्ट्र कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने एक शब्द कहा है, मुझे याद आ गया कि तुम सच्चाई के साथ अकेले चलो, कारवां खुद ब खुद बन जाएगा। वही है कि सच्चाई के साथ चल रहे हैं, कारवां मेरे साथ बन रहा हो। तो मिसाल आपको है कि 3 इलेक्शन हम जीते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, अरे उसके पास तो आदमी ही नहीं है, तो आदमी नहीं है तो इलेक्शन कैसे लड़ता है। तो जवाब है कि आदमी नहीं है तो आखिर हम कोई दबंग आदमी तो नहीं है, या वहाँ ईवीएम में या बैलेट पेपर पर तो कोई चोरी ये नहीं होता है, बेईमानी नहीं होता है कि 3 काउंटिंग में हम रहे। हमने जनता ने प्रेम से, श्रद्धा से, हृदय से हमको मत दिया, तब हम 3 बार जीते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे माकर पंचायत की महान जनता को, जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा वो 3 बार जताया। आगे हम आशा रखते हैं। हमने मैंने ऐसा काम नहीं किया जिस वजह से आप एक है कि क्षेत्र में घूमिएगा, ये नहीं कहिएगा कि आप सरपंच साहब जो मुखिया से इस बार खड़े हुए हैं,
तो उनको वोट दे रहे हैं कि नहीं दे, ये नहीं पूछिएगा। सिर्फ ये लाइक कीजिएगा कि आदमी कैसे है। तो हमको लग रहा है कि 90% मेरा कहना है 90% आदमी कहेंगे नहीं वो भले आदमी। इतना बात तो हमारा दावा। अगर हम सरपंच के पद से आज स्वेच्छा से जा रहे हैं तो सो सम्मान जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम गाली सुन करके जा रहे हैं, आलोचना सुन के जा रहे हैं। हमको बहुत प्यार दिया है, यहाँ के लोगों ने बहुत प्यार दिया है। हम इस चीज के ऋणी हैं, सब दिन ऋणी रहेंगे। और कुछ पूछिए, बताएंगे। देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है सरपंच पद के प्रत्याशी जो पिछले 3 बार से जीतते ही आ रहे हैं, लगातार जीतते आ रहे हैं। इस बार मुखिया में खड़े हुए श्रीमती रफत जहाँ जी, उसको एक मौका दीजिए ताकि समाज में लोग स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो सके, शिक्षा व्यवस्था ठीक कर सके। सहरसा जिला से रंजन की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज।